नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति आर्या। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट में गांठ का बनना या गांठ का होना। ये समस्या हम महिलाओं को होती है। ब्रेस्ट में यानी बगल के आसपास यहाँ पर गांठ बनने लगती है, जिसे ब्रेस्ट लंप भी कहा जाता है। बिना ऑपरेशन ब्रेस्ट गांठ ठीक हो सकती है क्या? ब्रेस्ट में गांठ होना एक टेंशन वाली बात तो जरूर है, लेकिन हम योग और प्राणायाम की मदद से ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। ब्रेस्ट में या ब्रेस्ट के आसपास अंदर एक गांठ बनने लगती है, जो एक गंभीर बीमारी हो सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इसे कैसे ठीक करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्प कर सकती है जो ब्रेस्ट की गांठ के मरीज हैं। आप कैसे पहचान करेंगे कि ये सिर्फ सामान्य गांठ है या फिर ब्रेस्ट कैंसर वाली गांठ है? मैं आपके लिए बता दूं, ब्रेस्ट में गांठें दो प्रकार की होती हैं। कौन सी नॉर्मल है या कौन सी कैंसर वाली, आप कैसे पता करेंगे? नॉर्मल ब्रेस्ट लंप, इसमें आपको दर्द नहीं होगा, ये सॉफ्ट होता है और गोल आकार का होता है, जो हार्मोन चेंज होने के कारण बनती है। ये कैंसर वाली गांठ नहीं होती। दूसरी है आपके स्तन में नई गांठ बनना और आपको उसमें दर्द नहीं होना। हमारे जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं उसके आसपास अलग हो, तो ये स्तन कैंसर वाली गांठ हो सकती है। फ्रेंड्स, आप इसके कुछ लक्षणों से भी जान सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट में गांठ है। ब्रेस्ट के निप्पल से ब्लड आना या उसमें पानी जैसा मैटर निकलना, उसका स्किन का सिकुड़ना और उसके आसपास की त्वचा रेड या फिर ब्रेस्ट में गड्ढे पड़ना, दर्द जो एक जगह बना रहे, वो ब्रेस्ट लंप के लक्षणों में आता है। आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि बिना ऑपरेशन के क्या ये गांठ सही हो सकती है? तो फ्रेंड्स, बिना ऑपरेशन के, बिना इलाज के, नेचुरल तरीके से और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ योग और प्राणायाम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको ये योग और प्राणायाम करने कैसे हैं? तो सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है काउ फेस पोज, गौमुखासन। इसे मैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा साइड से करके दिखाऊंगी, ऐसे, जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। करना क्या है, अपने उल्टे पैर को लाना है और अपनी जांघ के नीचे इस तरह से यहाँ लगा लेना है। अब अपना सीधा पैर उठाइए और दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रखते हुए रखना है। अब अपना जो सीधा हाथ है उसे आप ऊपर से लेकर जाएंगे पीछे, और अपना जो उल्टा हाथ है उसे पीछे की साइड से नीचे से लेकर जाना है और दोनों की उंगलियों को आपस में पकड़ लेना है इस तरह से। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको ऐसे, और आपकी कमर एकदम सीधी, धीरे धीरे हाथ को छोड़ते हुए वापस आइएगा और अपने पैरों को वापस ले आना। 1 से 2 मिनट आप इसे करते हैं तो ये आपकी छाती की मांसपेशियों को स्ट्रेच करेगा और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकेगा। दूसरा योग हम करेंगे कोबरा पोज यानी भुजंगासन। इसे करने के लिए आपको पेट के बल लेटना होगा। अपनी ठोड़ी को मैट पर रखिए, हाथों को अपने कमर के बराबर में, और धीरे धीरे अपने चेहरे को और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। वापस आते हुए एक बार और मैं आपको करके दिखाती हूँ। फिर वापस आ जाइएगा। इसे आप 30 सेकंड तक रोक कर रखें। 3 से 4 बार आपको इसे दोहराना है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। नेक्स्ट योगा पोज आपको करना है फिश पोज यानी कि मत्स्य आसन। इसे करने के लिए फ्रेंड्स कमर के बल होके लेट जाइए।
अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे आपको रखना है इस तरह से। अब अपनी कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और गर्दन का जो सिर का आगे वाला भाग है वो नीचे मैट से लगाना है। धीरे धीरे वापस आ जाइए और 5 से 10 सेकंड रेस्ट कीजिएगा। वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, उठ जाइए। फ्रेंड्स, इसे आपको सिर्फ एक लंबी गहरी सांस के साथ करना है। इसे करने से ब्रेस्ट की हेल्थ अच्छी होती है और थायराइड भी ठीक होता है। प्राणायाम तो फ्रेंड्स आप जितना चाहें उतना कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में अगर आप आयुर्वेदिक नुस्खा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो सीधे होकर बैठना है आपको सुखासन में। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम फ्रेंड्स गांठों को सुखाने के लिए सबसे इफेक्टिव, प्रभावी और आसान तरीका माना जाता है। तो करना कैसे है ये देख लीजिए। अपने हाथों को घुटनों पर रखिए, आंखें बंद कीजिए। आप जितना चाहें, जितनी देर चाहें आप कर सकते हैं। आपको सांस लेनी है नॉर्मल, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपको उस पर ध्यान देना है। आंखें बंद करना है। स्टार्टिंग में आप फ्रेंड्स 5 मिनट तो आपको करना ही है कम से कम, और धीरे धीरे आप 5 से 10 मिनट इसका टाइम बढ़ा दीजिएगा। आपके ब्रेस्ट में जो बिना कैंसर वाली गांठें हैं ना, वो बिल्कुल पिघल जाएंगी, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा बिना इलाज के और आप बिना दवाई के उन्हें ठीक करने में योग और प्राणायाम की हेल्प से। नेक्स्ट आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे आप करते हैं तो ये हमारे शरीर में जो हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं उनको बैलेंस करता है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, अपना हाथ सीधा वाला लेना है और उससे अपने अंगूठे से आपको अपनी नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल को इस तरह से बंद करना है और फिर लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है। अब अपनी 2 फिंगर निकालिए और इससे लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और राइट से बाहर छोड़ दीजिए सांस को। अब राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर लेनी है और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। सेम प्रोसेस आपको इसे दोहराना है। इसे भी आप 4 से 5 मिनट कीजिए और धीरे धीरे टाइमिंग इसकी भी बढ़ाते जाइएगा। आप कुछ ही दिनों में या यूं कहिए कुछ ही महीनों में अपने ब्रेस्ट की गांठ को आप खत्म कर सकते हैं, सिर्फ ये योग और प्राणायाम से, बिना इलाज के। लेकिन आपको कुछ सावधानी बरतनी है। अगर आपकी गांठ में दर्द है या वो तेजी से बढ़ रही है तो आप योग और प्राणायाम के साथ साथ डॉक्टर को भी चेकअप जरूर कराएं। इसे सहायक उपचार के रूप में करें और ताजी सब्जियां खाएं। आपको रिफाइंड, मैदा और चीनी ये कम करनी है, इन्हें छोड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, योग का असर आपको तभी दिखेगा जब आप इसे रोज करेंगे। और क्या आप चाहते हैं कि मैं योग आसनों के साथ कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।